वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश एसआई उप निरीक्षक के मूल विधि के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी का रहेगा। प्रैक्टिस सेट 1 है और आज से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मूल विधि से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 40 प्रश्न होंगे एक प्रैक्टिस सेट में और आपको ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट का पहला सेट है और पहला प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन का जो भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। ऑप्शन नंबर जो सही है इसका ए सही है, अनुच्छेद 32। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति में जनहित याचिका दायर कर सकता है, मतलब एक व्यक्ति किन अदालतों में जनहित याचिका दायर कर सकता है। ऑप्शन नंबर तीसरे का जो सही है बी सही है, यानी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। 40 प्रश्न होंगे इनमें। इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिस सेट में 40 यानी कि 40 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, 40-40 का। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक। 5 नंबर प्रश्न है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो इन चारों में से इस तरह के गोपनीय दस्तावेज को, पासवर्ड को निकालने का कौन से धोखाधड़ी कार्य में शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, फिशिंग के अंतर्गत आता है। ये मूल विधि के सभी प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य बना सुहास कटी। 7 नंबर प्रश्न है, सूचना तकनीकी की किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 66C के अंतर्गत। 8 नंबर प्रश्न है, कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया। कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया। ऑप्शन नंबर जो सही है आपको 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी धारा 18 में। 9 नंबर है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका दो ऑप्शन इधर है और 2 ऑप्शन इधर है। तो इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22(4) के निरोध में अधिकतम अवधि कितनी कर दिया गया। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 माह।
11 नंबर प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31वें। 12 नंबर प्रश्न है, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार होता है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदैव अभियुक्त पर। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ। भ्रष्टाचार अधिनियम यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। 14 नंबर प्रश्न है, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिकों के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1963। 16 नंबर प्रश्न है, यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो 4 विकल्प है और चारों विकल्पों में से आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि केवल पी, आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। 17 नंबर प्रश्न है, लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों जैसे भी स्थिति हो। 18 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो इसका विस्तार पूरे भारत पर है, यानी कि संपूर्ण भारत पर। 19 नंबर प्रश्न है, क्या पशुवध को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। 20 नंबर है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 37। 21 नंबर प्रश्न है, कार्य सूची कागजात मान्यता प्रत्येक बैठक में कम से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी? तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 दिन पूर्व। 22 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1994 का अधिनियम क्रमांक 10। सभी मूल विधि के प्रश्न हैं और 40 प्रश्न होंगे इसमें। नेक्स्ट है 23 नंबर, अपराध के आगमन को परिभाषित किया गया है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 111C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष। 25 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9
सितंबर 1972। 26 नंबर है, प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद संगठित करने का अधिकार है? 26 नंबर का राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 32। 27 नंबर है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रवाहित हुआ, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका राइट आंसर है सी, यानी 19 तारीख 11वां महीना 1986 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं? तो ये 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी, गाड़ियों के लिए। और 29 नंबर है, मोटरयान यानी मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्तावना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 100। 30 नंबर प्रश्न है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 लागू हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 30 नंबर का राइट आंसर है 7 जनवरी 2015। 31 नंबर है, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधन अधिनियम लागू हुआ, विकल्प आपको इधर है। तो कब लागू किया गया ये? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 2016। 32 नंबर है, किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है। तो यह विस्तार 32 नंबर का राइट आंसर है संपूर्ण भारत पर। 33 नंबर है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी, 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, गलत युग्म चुनिए। तो गलत युग्म चुनिए, इन चारों में से जो सही है, मतलब ऑप्शन सही है, गलत चुनना है। ठीक है, तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 35 है, बंध पत्र की शर्तें उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी। यह उपखंड खंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है? तो 35 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 111। 36 नंबर प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्त हुई। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1974। 37 नंबर है, हत्या और मानववध में अंतर से संबंधित वाद है। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेग बनाम गोविंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 38। क पागलपन के प्रभाव से ख को जान से मारने का प्रत्ययन करता है। यहाँ क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है 38 नंबर का बी, सही है। क किसी हत्या का दोषी नहीं है, यानी कि वह पागल है, तो कोई उस पर हत्या का नहीं लगेगा, किंतु ख को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है। 39 नंबर है, निम्नलिखित वादों में कौन से सामान्य आवश्यक से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आपको आंसर यहाँ मिलेगा
यहाँ मिलेगा, हाँ विकल्प यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी, तो 40 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 में भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी। तो इस पृष्ठिक सेट में आपको 40 ही मिलेंगे, 40 ही प्रश्न का आता है मूल विधि के प्रश्न। तो पहला पृष्ठिक सेट हो गया, कल हम लोग देखेंगे दूसरा पृष्ठिक सेट। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।